हम खड़े हैं राजपुर प्रखंड के देवहिया पंचायत में। यह पंचायत जो है लगभग 10,000 आबादी का है और 7-8 गाँव को मिलाकर बना है। हम ये जानने पहुँचे हैं कि पिछले 5 साल में जो विकास हुए हैं अथवा जो विकास के दावे हुए थे वो दावे पूरे हुए हैं कि नहीं। हम जनता से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या लगता है उन्हें, कितना विकास हुआ है गाँव में, कितना विकास हुआ है पंचायत में। अब कुछ नहीं कहें मैंने खाद्यान्न वगैरह जो मिलना है, जलापूर्ति की जो योजना है, सड़क बना है कि नहीं, नाली बना है कि नहीं, कुछ नहीं बना है न जल। क्या नाम आपका? राम मोहन। अच्छा आप बताइए क्या क्या स्थिति है गांव में, कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्कूल खुलता है कि नहीं? वो नहीं खुलता है, स्कूल खुलता नहीं है, खुलता भी नहीं है। अब ये थोड़ा दो चार दिन से चल रहा है। अच्छा कोरोना के चलते बंद था ना। हाँ। अच्छा और खाद्यान्न वगैरह की जो योजना है वो कुछ नहीं है? कुछ नहीं। खाद्यान्न क्या, जो राशन वासन मिल रहा है, मिल रहा है राशन वासन ना, वही उसी के बारे में। और क्या दिक्कत है यहाँ पे? और न पानी मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। 7 निश्चय से घर घर जाता है पानी, आपके यहाँ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या नाम आपका? जोखन साहब। जोखन शाह जी का कहना है कि 7 निश्चय योजना जो है धरातल पर नहीं है और लोगों से हम पूछेंगे, बात करेंगे। आप बताइए क्या स्थिति है विकास की? यहाँ पर सर, यहाँ पर विकास ये जो है, यहाँ से नली नहीं है, वहाँ पर फटा फूटा है। वहाँ पर पानी बह रहा है, रोड पर आप आए हैं तो देखे हैं। अच्छा। वहाँ पर बहुत दिक्कत आने जाने सब पर कुछ दिक्कत है। हाँ। लेकिन वोट तो आपको जिताइएगा बार बार, चाहे दूसरे, क्या कीजिएगा, कैसे दीजिएगा वोट, आधार क्या होगा वोट देने का? हम लोग का ये उद्देश्य है, हम लोग मुखिया बदलना चाहते हैं। अच्छा हाँ तो बस। मुखिया किस आधार पे बदलिएगा, कैसे चुनिएगा दूसरा अब मुखिया? तो अब जनता के ऊपर हुआ है और मतदान जैसे करेंगे वैसे होगा। अब जनता का ऊपर जनता रहेगा। तो मतदान पैसा लेके भी कर देती है। पैसा लेकर करती है, जो करती है वो करती है, आप नहीं लेकिन हम लोग सच बोल रहे हैं ना, आप नहीं करते हैं ना पैसा लेके? नहीं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। चलिए ठीक है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि पैसा लेके हम मतदान नहीं करते हैं। आप बताइए क्या पैमाना होगा विकास का, और विकास अभी हुआ है कि नहीं? सर अभी तक जो भी विकास हुआ है उसमें हम लोग, उस विकास से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसे में है, हम लोगों का शिक्षा जो है बिल्कुल चला गया, खेल कूद का मैदान नहीं है। हमारे गांव में जो भी पुराना जो स्थल है धरातल पर, पोखरा है, फील्ड है, इसको अच्छी तरह से कोई काम नहीं हुआ है। जल नल योजना का जो योजना है, किसी भी घर में हम देख रहे हैं लगभग हमारे गांव में 1-2 केवल जल नल चल रहा है, बाकी सब बंद पड़ा हुआ है। आप इसी से मिलाइए कि लोग को पानी मिलता है कि नहीं। कोई किसी वार्ड में तो चलबे नहीं किया है एकदम बिल्कुल शुरू से अंत तक। तो विरोध नहीं करते हैं आप लोग इसका? विरोध करते हैं सर हम लोग। 3 नंबर का आप फोटो लीजिए, 3 नंबर का कुछ भी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, कभी नहीं। हम 3 नंबर वार्ड का 3 नंबर, 5 नंबर महादलित का वो है जो 3 नंबर में तो बिल्कुल ही नहीं मिला। 5 नंबर में भी हम लोग देख रहे हैं, यहीं पर 5 नंबर में आता है, इधर भी मतलब कुछ भी पानी का। सरकार की जो योजना है, सरकार जो चाहती है कि पक्की नाली बने, पक्की सड़क बने और जलापूर्ति हो, नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? संतोष कुमार सिंह। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं। युवा बताएंगे कि इनकी क्या समस्या है और क्या अपेक्षा रखते हैं, पंचायत में किस तरह का विकास चाहिए और क्या हुआ है अभी तक? यहाँ पे तो विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास तो बहुत चाहिए। हम लोग का जो जनता है सरकार से यही चाहती है कि हम लोग का विकास हो। जैसे ये पोखरा है, ये मंदिर है, हम लोग का जो पानी बहता है वो पानी हम लोग का अच्छा ढंग से, मैंने विकास मैंने कुछ है ये नहीं है, नाली नहीं है कि हम लोग के कैसे हम लोग का पानी निकले, घर का पानी निकले, बारिश का पानी निकले। हम लोग पानी में चलते हैं, रोड बना उस पर भी पानी बहता है। यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है। हमको नहीं लग रहा है कि अभी भी होगा विकास। क्यों ऐसा कहें? लग रहा है कि जो जनता है सब खड़ा हो रहा है, सब पैसे के लालच में है कि हम जीत जाएंगे तो हम पैसा बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। विकास के लिए कोई तत्पर नहीं है कि हम विकास करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिवाकर तिवारी पड़ेगा। दिवाकर जी का कहना है कि विकास से किसी को कोई मतलब नहीं, जलापूर्ति मिलती नहीं है। पोखरे का इतिहास इन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर का अति प्राचीन पोखरा है और ये जो पोखरा है इसमें इसकी कहानी है कि इसमें 7 कुआं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि एकदम बदहाली का दंश झेल रहा है, सामने है। और इसके अलावा और क्या लगता है आपको कि पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था? विकास जितना होना चाहिए उसका आधा मान लीजिए कि हो रहा है। अच्छा। कागज में सो पूरा है, काम यहाँ पर आधा हो रहा है। चलिए कम से कम आपने आधा तो कहा, लोग तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। हुआ है, मान गली नली बन रहा है,
साल भर के बाद फिर रिपेयर करना पड़ता है, तो वही आधा ना हो गया। कभी शिकायत करते हैं आप जनप्रतिनिधियों से? अब कहाँ से, तो कागज में शो हो ही जाता है कि बन गया, अब क्या करें। कागज में तो शिवमुनि साहब। शिवमुनि साहू जी का कहना है कि जो भी होता है आधा अधूरा होता है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कितना काम हुआ है आपका? ये अभी स्कूल हम लोग को बन चुका, ये बगल में प्राथमिक स्कूल है, उसका आने जाने के लिए लड़कों का रास्ता नहीं है, वो कीचड़ में जाते आते हैं, वो भी रास्ता बनना चाहिए। लड़कों को उसको आने जाने का रास्ता चाहिए, हाँ, यही, और बाउंड्री उसको चाहिए स्कूल का। बाकी सब ठीक है? बाकी ठीक कहाँ है, गड़बड़े तो है, गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है। ये आने जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पे, ये स्कूल का। क्या नाम आपका? JP सिंह, जयप्रकाश सिंह। मिला जुला कर यहाँ पे स्थिति ये है कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप, ये इलाका जो आपका है, कहा जाता है कि यहाँ पे पहले कुख्यात लोगों का राज हुआ करता था, लोग यहाँ दिन में भी आने से डरते थे, अभी क्या स्थिति है? उससे और ख़राब है सर। आज की डेट में हम लोग जो जितने उन लोगों से परेशान नहीं थे, आज की सरकार से हम लोग परेशान हैं। हम लोग का जो भी कार्य हो रहा है यहाँ पर केवल कागज़ पर हो रहा है। वो राइफल बंदूक से लूटते थे वो लोग। ये बताइए कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जलापूर्ति ठीक से नहीं हो रही है, पानी मिल नहीं रहा है और पैसा लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं सर, बात ऐसा है कि पहले तो शुद्ध ढंग से कोई पैसा नहीं दे रहा है। और रही बात पानी चालू समय से करने या ना करने से, तो इसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और उसको रिचार्ज कराना पड़ता है हर एक महीने भी। तो इसका 3 महीने का बैलेंस गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो 2652 रुपया लगभग इसका बैलेंस गिरा हुआ है, वो उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद अब जो भी डाला जाएगा 1000-1200, तो उसका वो चलेगा 1 महीना, ठीक है ना। इसीलिए पानी रुका हुआ हाँ, इसीलिए पानी रुका हुआ है, समस्या यही है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो रिचार्ज करवाइए, बटन दबाइए, काम चालू है। है। प्रीपेड मीटर की बात थी कि प्रीपेड मीटर लगे। प्रीपेड। अच्छा, घर घर यहाँ पाइप पहुँच गया है जलापूर्ति का? हाँ सर, लगभग 90 घर में पानी जा रहा है। 101 घर का मतलब योजना था। इस वार्ड में क्या भूमिका है आपकी, क्या है वार्ड में? हमारे वार्ड में आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ का वार्ड सचिव है। सचिव है जी। अच्छा, वार्ड में और नाली गली की भी समस्याएं हैं, लोग बोल रहे हैं कि जल निकासी की हाँ, भयंकर जल निकासी की समस्या है और इसीलिए मैं भी एक नाली बनवा कर थोड़ा बेवकूफ़ बन गया हूँ। पहले से हमको मालूम नहीं था, ठीक है, क्या क्योंकि बेवकूफ़ कैसे बन गए? बेवकूफ़ इसलिए बन गए कि मतलब जिस नाली का निकासी नहीं है वो नाली बनवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बनवाने के बाद आधे अधूरा रहेगा काम। अरे भाई, तो इंजीनियर वगैरह तो देखे होंगे तो ना? इंजीनियर वगैरह तो देखा, लेकिन उस समय इतना मतलब हलचल था इस विषय में कि इंजीनियर भी हमको ये नहीं बताया कि मतलब आपके नाली का निकासी है या नहीं है। कितना पैसा खर्चा हुआ? लगभग 15 लाख कुछ रुपए का ये नल जल का था और नहीं, नाली इसमें कितना खर्चा हुआ नाली बनाने में? नाली वाला में 6 लाख रुपए खर्चा हुआ। उसमें 50,000 रुपया बाकी है। तो 5.5 लाख खर्च हो 5.5 लाख रुपया गया। खर्च हो और गया। जल निकासी की समस्या वैसे ही रही। समस्या मतलब नाली जहाँ तक हमको बनाना था उससे 40-50 फीट हम ओवर ही बनवाए हैं, लेकिन अब किसी ने जगह ही नहीं दिया बनवाने के लिए, तो फिर रोकना पड़ा काम। निजी जमीन पर बनाना था क्या? हाँ, अब तो निजी में न कराना पड़ेगा। तो कुछ लोग तैयार हुए तो उसमें कुछ लेकर गए। तो पहले आपको सबसे NOC ले लेना चाहिए था। हाँ, तो NOC तो काम लगाने से पहले हम पूछे थे, तो सब लोग तैयार थे, तभी तो वहाँ तक गया जहाँ तक जाना चाहिए। अच्छा, तो सरकार का 5.5 लाख रुपया डूब गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अब तो जिम्मेदार सब लोग हैं। नहीं, आप मान लीजिए कि हम आप काम प्रतिनिधि करा रहे हैं, हैं। आप हाँ। प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार सब लोग कैसे हो जाएगा? कारण ये है कि मान लीजिए कि हम काम करवा रहे हैं, तो हम निजी अपने लिए तो करा नहीं रहे हैं, सबके लिए करा रहे आप हैं। देखिएगा ना कि पैसा सही खर्च हो रहा है, गलत खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। पैसा सही खर्च हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये हम ही नहीं देखेंगे, ये सबकी जिम्मेवारी है। हम आपके लिए, अगर आपकी जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें सबकी भागीदारी चाहिए, ना कि हम अकेले उसको करेंगे, सबकी सहयोग से करेंगे। सहयोग ठीक से है। करेंगे, लेकिन हाँ। आपने जैसे कहा कि मौखिक तौर पे सहमति ली थी, लेकिन NOC किसी से नहीं लिया था। नहीं, अब तो लिखित काम भी रुक गया और 5.5 लाख डूब गया। नहीं, काम रुका नहीं है, जितना कराना था उतना करा दिए हैं। अच्छा, पानी है। निकले चाहे नहीं निकले। अब मान लीजिए 786 फीट का एस्टिमेट था, 786 से भी तो उतने का हम जिम्मेवार है। अब मान लीजिए कि हम सोचे, विकास के नाम पे जनता कह रही है कि विकास के नाम पे लूट बहुत ज्यादा हो रही है। लूट तो कहाँ नहीं है, लूट है ना? कहाँ नहीं है ये बताइए। एक भी कागज ले को
सही कराने के लिए आप जाएंगे कहीं भी, तो वहाँ पर बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। हम लोग परेशान थे, 4 बरिस हमने इतना परेशानी झेला है। ये नल जल का काम करवाया हमने, तो नल जल का काम करवाने में समझ लीजिए कि हमारे तो ठेकेदार द्वारा था, ठीक है, तो ठेकेदार को हमने धीरे धीरे करके उसको सब पैसा दे दिया। काम करा रहा है तो वो तो पैसा लेगा ही, तो उसको दे दिया। इसके बाद मान लीजिए कि वो पैसा लेकर और लगा ठहराने हमको, काम भी इधर उधर लेट लतीफ़ होने लगा। मतलब समझ लीजिए कि जितना मैं दौड़ा हूँ ठेकेदार के यहाँ, उतना फिर आप मुझे लगता है कि आप बात को घुमा रहे हैं। जनता सीधे तौर पे कह रही है कि पहले लुटेरों का राज था और आज का जो प्रतिनिधि हैं वही लुटेरे हो गए हैं। आज भी है। मतलब आप लुटेरे हैं मानते हैं आप? हम लुटेरे नहीं है। हाँ। हम तो जो भी किए हैं वो सबके सामने है। जनता जानना चाहती है कि हाँ। 5.5 लाख खर्च करने के बाद भी हाँ। अगर पानी नहीं निकला तो इसका दोषी कौन है? तो 5.5 लाख रुपए का जितना योजना था उससे अधिक। और ये 5.5 लाख सिर्फ एक नाली की बात हो रही है। हाँ। मैं पूरा कितना खर्च किया है आपने वार्ड के विकास के लिए? वार्ड के विकास के लिए मैं लगभग 5.5 लाख इसमें और 15 लाख उसमें नल जल में खर्चा किया है। और हालात वही है कि लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो सुविधा कैसे मिलेगी? सुविधा के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम अकेले कैसे सुविधा दे सकते हैं? तो जब सहयोग ही सब करे तो फिर आपको चुनने का क्या मतलब? आप लीजिए तो चुन कर और आप घर में बैठ जाएंगे तो हम अकेले क्या कर लेंगे, आप बताइए। तो इस बार अब लगता है कि पंचायत चुनाव में आप नहीं आएंगे? हम आइए नहीं है, हम तो गलती किए थे उसी समय आकर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ भी बर्बादी है, मतलब यहाँ भी बेइज्जती है, और ब्लॉक पर भी जाइए तो वहाँ भी बेइज्जती है। ब्लॉक पे क्या वीडियो साहब तो बड़ा ईमानदार आदमी है। ईमानदार थे, हाँ। ठीक है ना। अब अब इधर आए हैं कि क्या, वो लोग भी तो लेकिन अब- लेते होंगे ना पैसा वैसा? अब ये हम नहीं कह सकते हैं। नहीं कर सकते। तो मैंने सारा पैसा आप ही खा जाता है अकेले। अब खाए हैं तो इसीलिए न चल रहा है, खाए होते तो बगल में देख लीजिए। चलिए आपका नाम बताइए। हमारा नाम मोहन कुमार यादव पड़ेगा।